तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट सर्वाइवर्स मूवी को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम कैंडल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डीन नाम के एक दोस्त के साथ रहा करती थी। वो छुपके एक छोटे से घर के अंदर रहा करते थे। उस जगह पर सूखा पड़ा हुआ था, काफी सालों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए खाने के अलावा पीने की भी बहुत ही ज्यादा किल्लत होती है। पीने का कुछ ही पानी बचा था और इसीलिए बाकी सभी उसी पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। इसके अलावा कैंडल के पास एक प्लेन भी होता है जिसका पंपिंग पंप खराब था और कैंडल उसे ढूंढने में लगी होती है ताकि वो इस जगह को छोड़ के यहाँ से निकल सके। लेकिन अब जैसे ही कैंडल पानी भर रही होती है तभी वहाँ पर उसे एक लड़की भी नजर आती है जो कैंडल से मदद मांगती है। वो उससे पानी मांगती है। कैंडल उसे जैसे ही पानी दे देती है तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है और यहाँ पर वो देखती है कि करसन के आदमी वहाँ पर मौजूद सर्वाइवर्स को मार रहे हैं। करसन दरअसल वहाँ का एक बुरा आदमी होता है जो सारे पानी पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। तभी कैंडल उस लड़की को एक चाकू देती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो बदले में वो लड़की कहती है कि मेरी बहन भी यहाँ से दूर ही रहती है, वो बीमार है और मुझे उसके लिए भी पानी चाहिए। लिहाजा तभी कैंडल वहाँ से चलती है और थोड़ी दूर जाने पर ही उसे अपना एक दोस्त मिलता है। कैंडल अपने दोस्त से पूछती है कि क्या तुम्हें पंपिंग पंप मिला? तो बदले में वो कहता है कि वो हमें पंपिंग फील्ड के पास मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये सुनते सारी कैंडल वहाँ से निकलती है। वो पंपिंग फील्ड के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ पर लोग ज्यादा होने की वजह से कैंडल उस पंप को नहीं ले पाती। अब वो वहाँ से वापस आ जाती है। वो वापस डीन के साथ होती है जहाँ पर रात को वो जैसे सो रहे होते हैं उन्हें रेडियो पर एक मैसेज मिलता है। कैंडल उस मैसेज को सुनने के बाद जैसे ही उस घर से बाहर निकलती है तो वो थोड़ी दूर जाने पर ही एक और घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छुपके से देखती है कि उस घर के अंदर करसन और उसके लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद सभी सर्वाइवर्स को मार देते हैं। ये देखते सारी कैंडल वहाँ से निकल आती है। अब उसे रास्ते के अंदर एक गाड़ी नजर आती है। वो उस गाड़ी का पंपिंग पंप निकालती है और वहाँ से सीधा प्लेन के पास आ जाती है। वो जैसे ही उस पंपिंग पंप को प्लेन के अंदर लगाने लगती है तो गाड़ी का पंपिंग पंप प्लेन के अंदर फिक्स नहीं होता। कैंडल अब वहाँ से सीधा एक और घर के पास चली जाती है जिसके अंदर से एक छोटा सा लड़का बाहर निकलता है जिसका नाम एलबी होता है। कैंडल उस लड़के से कहती है कि तुम्हारे पास पानी नहीं है इसलिए तुम हमारे साथ रह सकते हो। तो बदले में वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खतरा है। लिहाजा कैंडल अब वापस से डीन के पास चली जाती है जहाँ पर डीन कैंडल से कहता है कि हमारा पानी खत्म होता जा रहा है और पानी की किल्लत की वजह से मैं मर रहा हूँ, तुम मुझे छोड़ के यहाँ से जा सकती हो। तो कैंडल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो कहती है कि मैं उस पंपिंग पंप को ढूंढ के ही रहूंगी। लिहाजा कैंडल फिर से निकलती है और पंपिंग पंप को ढूंढने में लग जाती है। तभी रास्ते में उसे एक कांच की शीशी मिलती है और ये वही होती है जो उसने उस लड़की को दी थी जिसके अंदर उसने उसे पानी दिया होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही कैंडल को उस लड़की की लाश भी मिलती है। अब कैंडल एक दूरबीन को निकाल लेती है और इर्द गिर्द देखती है। तभी उसे नजर आता है कि वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग हैं जो कि अपने साथियों को दफना रहे हैं। ये देखते सारी कैंडल उनके पास चली जाती है। तो वो कैंडल से कहते हैं कि हमारे साथी मर रहे हैं और इनके अंदर कैंडल का दोस्त भी होता है। तो कैंडल उनसे पानी मांगती है तो उनमें से एक बूढ़ी औरत कहती है कि हमारे घर के पीछे थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, तुम उसे ले सकती हो। लिहाजा कैंडल जैसे ही पानी लेने के लिए वहाँ पर चली जाती है तो तभी वहाँ पर करसन के लोग भी आ जाते हैं। कैंडल उन्हें देखते सारी छुप जाती है। करसन के लोग वहाँ पर आने के बाद सभी बूढ़े आदमियों को मार देते हैं और कैंडल के दोस्त को अपने साथ मिला लेते हैं। ये देखते सारी कैंडल वहाँ से पिछले रास्ते से भाग रही होती है और अचानक से रास्ते के अंदर उसे करसन का एक और आदमी मिलता है जो कैंडल पर हमला करता है। वो कैंडल के साथ लड़ने लगता है लेकिन कैंडल उसे मारने के बाद अब वहाँ से सीधा डीन के पास चली जाती है। लेकिन अब उनका पानी भी खत्म हो चुका था इसलिए कैंडल को कोई और जुगाड़ करना था। तभी वो डीन के साथ बैठ के खाना खा रही होती है तो डीन कहता है कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है। लिहाजा तभी हम देखते हैं कि कैंडल और डीन की बहन की कब्र पर होते हैं जहाँ पर डीन रो रहा होता है। तभी कैंडल डीन को लेके जैसे घर पर आ जाती है तो तभी वहाँ पर करसन के आदमी भी आ जाते हैं। कैंडल डीन को लेके छुप जाती है। करसन के लोग वहाँ पर चारों तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कैंडल और डीन नहीं मिलते। अब करसन के आदमी जैसे ही वहाँ से निकल जाते हैं तो कैंडल को समझ आ जाती है कि अब उन्हें यहाँ पर खतरा है, अब वो ज्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकते। इसलिए कैंडल फिर से वहाँ से निकलती है और उसी पंपिंग फील्ड के पास जाने लगती है। उसे रास्ते में एक लाश मिलती है जिस पर एक कपड़ा लपेटा हुआ था। कैंडल जैसे उस लाश को देख रही होती है तभी पीछे से करसन का एक और आदमी निकल आता है जो रेत के अंदर छुपा हुआ था। वो कैंडल पर हमला करता है लेकिन कैंडल फिर से उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। अब वो पंपिंग फील्ड के पास नहीं जाती और वहाँ से सीधा फिर से डीन के पास आ जाती है जहाँ पर वो डीन को पानी पिलाती है। तभी वो घर के बाहर कुछ आदमियों को देखती है जिनमें से दो
बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत होती है वो एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तभी कैंडल बाहर निकलती है जिसके हाथ के अंदर गन होती है। तो वो तीनों बूढ़े आदमी उसे देखकर अपना हाथ खड़े कर लेते हैं। तभी उनमें से बूढ़ी औरत कहती है कि हम यहाँ पर मदद ढूंढ रहे हैं, हमें सिर्फ पानी चाहिए। तो तभी कैंडल कहती है कि मैं तुम्हें पानी देती हूँ लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो उन्हें पानी की एक बोतल देती है, वो पानी पीते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब कैंडल वापस से डीन के पास आ चुकी थी और कैंडल डीन से कहती है कि अब हमें पंपिंग फील्ड को जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि जब तक हमें वो पंपिंग पंप नहीं मिल जाता हम यहाँ से निकल नहीं सकते। तभी कैंडल वहाँ से सीधा पंपिंग फील्ड के पास जाती है जहाँ पर वो एक जगह पर आग जला देती है। सभी लोग उसी तरफ हो जाते हैं जबकि कैंडल चुपते हुए एक गाड़ी के पास चली जाती है। वो उस गाड़ी के अंदर से पंपिंग पंप को निकालती है और फिर वहाँ से वापस आ जाती है। अब वो एक नक्शे पर लगाकर उसे देखती है, उसे पता चल जाता है कि ये पंपिंग पंप उस प्लेन के अंदर फिट हो सकता है। अब वो वहाँ से सीधा भागती है और वापस डीन के पास आ जाती है। वो अपने सारे सामान को इकट्ठा करने लगती है और डीन से कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना है। लिहाजा वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो फिर से कैंडल पानी भर रही होती है। तभी पीछे से एक आदमी उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। कैंडल को जैसे ही होश आती है तो वो देखती है कि ये तीनों वही हैं जिसकी कैंडल ने कुछ ही दिन पहले मदद की थी। वो कैंडल को मारने वाले होते हैं। पीछे से डीन भी आ जाता है जिसके हाथ के अंदर एक गन होती है। वो कैंडल को बचा लेता है और उन तीनों को मार देता है। अब वो कैंडल को एक गाड़ी के अंदर डाल देता है क्योंकि उसे पता था कि करसन के लोग आवाज सुनने के बाद यही आएंगे। लिहाजा तभी वहाँ पर करसन और उसके आदमी भी आ जाते हैं जो डीन को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक जैसे कैंडल की तरफ बढ़ने लगता है तो डीन उस पर भी गोली चला देता है और उसे मार देता है। ये देखते सारे करसन और उसके बाकी लोग डीन को मार देते हैं। अब कैंडल एक जगह पर अभी तक छुपी हुई थी। वो करसन और उसके आदमियों के वहाँ से जाने के बाद उसी पंपिंग पंप को लेती है और प्लेन के पास आ जाती है। वो देखती है कि वो पंपिंग पंप प्लेन के अंदर फिट हो चुका है। अब वो वहाँ से एलबी के पास जाती है और उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है लेकिन इसी दौरान वो देखती है कि एलबी वहाँ से निकल चुका है। उसे भी करसन और उसके लोग अपने साथ लेके जा चुके हैं। ये देखते सारी कैंडल वहाँ से भागती है। वो करसन के ठिकाने पर चली जाती है जहाँ पर वो एक गन की मदद से करसन के सभी लोगों को मार देती है। अब वो एक गोली चलाती है जो कि सीधा जाके करसन की बेटी को लगती है और ये गोली उसके कंधे पर लगी थी। तभी करसन की बेटी कैंडल के साथ लड़ने लगती है और आखिरकार कैंडल करसन की बेटी को भी मार देती है और आखिर में करसन भी कैंडल के साथ लड़ता है और यहाँ पर कैंडल करसन को भी मारते हुए एलबी को अपने साथ लेके उसी प्लेन के अंदर बैठ के वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।